नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं प्रदेश में राजनीतिक हलचल किस तरीके से मची हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं प्रदेश की सियासत से, उसके अपडेट से। इधर मंत्री ओम प्रकाश यादव और महेंद्रगढ़ की एसपी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब इसमें गृह मंत्री अनिल विज की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। नारनौल में सरकार वर्सेस अधिकारी। गृह मंत्री अनिल विज की भी एंट्री। पूरे प्रकरण पर जांच के आदेश। हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और महेंद्रगढ़ की एसपी सुलोचना गजराज के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में एंट्री कर ली है। उन्होंने जांच के आदेश देकर जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल नारनौल में हाल ही में एक बीजेपी नेता के बेटे पर बदमाशों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि 50 लाख की फिरौती भी मांगी। इसके तुरंत बाद सरकार के अधिकारी से लेकर मंत्री तक हरकत में आ गए और इस वारदात के बाद राज्य मंत्री ओपी यादव ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। कि एसपी का सरेआम भ्रष्टाचार, अगर पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट न हो तो नीचे के अधिकारी बेलगाम नहीं हो सकते। जब मामला चंडीगढ़ पहुंचा तो एसपी सुलोचना का तबादला कर दिया गया, लेकिन इस मामले ने तूल तब और भी पकड़ लिया जब पुलिस अधीक्षक ने एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल वारदात के ही दिन एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स खुद को मंत्री बताते हुए एसपी पर आरोप लगा रहा था। यहां से मामले ने और तूल पकड़ा और अब सियासी गलियारों में 2 से 3 दिनों से यह मसला गर्म है। गृह मंत्री पूरे प्रकरण की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच से कराने के आदेश दे चुके हैं। अनिल विज ने कहा कि स्टेट क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। इस केस में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत दी है तो हम उस केस को स्टेट क्राइम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जांच करवाएंगे। अभी चौटाला ने भी सवाल उठाएंगे, कहा कि अगर अधिकारी गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो अगर मंत्री गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब मैंने कहा ना जांच करवाएंगे। बिना जांच करवाए कैसे तय हो सकता है कि कौन ठीक है कौन गलत है? जांच करवाएंगे और स्टेट क्राइम को ट्रांसफ़र करेंगे केस। कानून व्यवस्था पर घिरी सरकार। सरकार पर फिर हमलावर विपक्ष। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष वैसे ही सरकार पर हावी रहता है और अब ऐसा मामला सामने आने से दूसरी पार्टियां सत्ता पर सवाल उठा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का हाल जाहिर हो गया है। इसके अलावा इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि मंत्री गलत हो तो उन्हें हटाया जाए और अगर एसपी गलत हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की तो बिल्कुल बात पर ज्वाला पिट गया है। जब एक एसपी एक मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही है तो कानून व्यवस्था नहीं कहती। और अगर ओम प्रकाश ने मंत्री ने कहीं किसी गलत काम के लिए एसपी पे दबाव बनाया और एसपी ने कहीं मना कर दिया हो और फिर एसपी के खिलाफ इस किस्म की भाषा का कहीं प्रयोग करके उसको वहां से कैसे बदला जाए, उसके लिए कोई अगर उन्होंने इस तरह की कोई सोच बनाई है तो फिर उस मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। अगर उनका आरोप ठीक है फिर तो केवल एसपी का तबादला नहीं, फिर तो उस एसपी के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ओम प्रकाश जी के बयान के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। जब मंत्री खुद कहें तो फिर समझ लीजिए कि उनके जिले में अपराध कितना चरम पर होगा। जनता टीवी से खास बातचीत में मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पुलिस की मिली भगत का आरोप लगाया, बल्कि वो तथ्य देते हुए भी नजर आए। जिला बड़ा हतप्रभ है और चकित है कि लगातार ये घटनाएं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। पुलिस
लगता है कि जैसे पुलिस की कहीं मिली भगत हो। दरअसल मंत्री का आरोप है कि जिले में लगातार ऐसी घटनाओं का दबदबा है और पुलिस से कोई कार्रवाई हो नहीं रही। जब कोई मंत्री इस तरह से बोलने लगे तो बयान में कितनी गहराई हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कानून व्यवस्था कैसी हो सकती है, इसका आकलन भी आप खुद कर सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा स्टेट क्राइम की जांच रिपोर्ट का। देखना होगा कि दोषी कौन होगा, या फिर कुछ ऐसा ही होगा कि यही अपराध मैं बार बार करता हूं, करता नहीं अपराध, बस स्वीकार करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर पंचकुला में जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अजय चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पद मिलने के बाद उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन होगा और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी का साझा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। जेजेपी को मिला राष्ट्रीय प्रधान, अजय चौटाला के नाम पर मुहर। अजय संभालेंगे जननायक जनता पार्टी। अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पंचकुला में आयोजित जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे। अजय चौटाला ने ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साथ लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उन सब का सहयोग लेकर के एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर के पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे प्रदेशों में भी करूंगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा हालातों पर बातचीत हुई। आगामी नगर निगम चुनाव और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी बातचीत की गई। अजय चौटाला ने साफ कहा कि उपचुनाव में जिस पार्टी का सिंबल होगा, उसी पार्टी का उम्मीदवार भी होगा। दोनों पार्टियों का साझा प्रत्याशी उपचुनाव लड़ेगा। निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव भी आ रहा है। म्युनिसिपल कमेटियों के भी चुनाव ड्यू हैं, वो भी आ रहे हैं। उसको लेकर के भी विचार विमर्श हुआ। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर के साझा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। आप चुनाव तो घोषित करवाएं, हम साझा प्रत्याशी सबसे पहले घोषित करने का काम करेंगे। इसके अलावा हरियाणा की कार्यकारिणी पर भी अजय चौटाला ने कहा कि एक हफ्ते में प्रदेश स्तर पर टीम तैयार हो जाएगी। इतना ही नहीं, बैठक में बूथ स्तर पर भी पदाधिकारी नियुक्त करने की राय रखी गई है, जिस पर पार्टी काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी को जिम्मेवारी दी गई है कि वो प्रदेश के संगठन को एक वीक में डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रेसिडेंट्स को सब साथियों से राय करके और विभिन्न सेलों के संयोजकों को नियुक्त करने का काम करें। बूथ स्तर के वो कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो पार्टी के हर दुख सुख में साथी, सहयोगी और साझी बन करके चुनावी मैदान में काम कर सके। यानी जेजेपी की पहली राष्ट्रीय बैठक में संगठन को मजबूती देने पर बातचीत हुई और अजय चौटाला अब खुद पार्टी की कमान संभालते हुए दूसरे प्रदेशों में भी जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था। पंचकुला से जनता टीवी के लिए उमंग शौरान की रिपोर्ट। इधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला किया और कहा कि जींद उपचुनाव में विकास का दावा करने वाले लोगों ने अभी तक वहां पर कुछ नहीं किया। सियासी गलियारों में फिलहाल प्रदेश की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव की ही चर्चा है। पार्टी कोई भी हो,
प्रचार सभी का चरम पर है। सरकार विपक्ष को तो विपक्ष सरकार को कोस रहा है और जनता के दिल में जगह बनाने के लिए लोगों से मेल मिलाप कर रहा है। रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा तो किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इनेलो को बासी कड़ी में उबाल करार दिया। तो वहीं बड़ौदा में अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जींद उपचुनाव में जींद का नक्शा बदलने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले प्रदेश को कमजोर किया गया और अब सरकार हरियाणा को लूटने में लगी है। 2.5 साल में अगर एक ईंट भी लगाई हो, इनकी नीयत का पता चलता है। हरियाणा का तो गड्ढा बिठाया बोलिए मोबाइल लूटन पे और लग रहे हैं। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव के अलावा भी कई अलग अलग मुद्दों पर भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरा है। उन्होंने केंद्र की तरफ से लागू किए गए तीनों कृषि अध्यादेशों का विरोध किया और कहा कि अगर एमएसपी से कम दाम पर खरीदने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का अध्यादेश भी आए तो वो उसका समर्थन करेंगे। कोई भी किसान से खरीद करेगा, एमएसपी का भाव जो स्वामीनाथन के अनुसार देगा और उससे कम कोई देगा तो पनिशेबल हो, उसको सजा दी जाए। कोई एतराज नहीं मेरे, चाहे किसान को भाव मिले, गरीबाजी को सब भाव मिले। इसका असेंबली में पेंडिंग है, असेंबली करते कि हम पास करेंगे, हरियाणा में इसको लागू नहीं। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राइट टू रिकॉल पर कहा कि ये बिल लागू होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत सांसद और विधायकों से होनी चाहिए। पंचायतों को बेवजह मोहरा ना बनाया जाए। जब पहले एमपी एमएलए का हो, उसके बाद पंचायतों का हो। ये क्या बात है, एमपी एमएलए राइट टू रिकॉल है नहीं। पंचायत गांव में और पार्टीबाजी बना दो, गांव का नुकसान होगा अकेले से। हाँ, राइट टू रिकॉल हो तो सबके लिए हो, सब निर्वाचित है सबके लिए हो। हुड्डा ने राइट टू रिकॉल बिल को सही ठहराया है, लेकिन उनकी मांग है कि पहले इसे सांसदों और विधायकों पर लागू किया जाए, उसके बाद सरपंचों पर, यानी सरकार में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक सभी जनप्रतिनिधियों पर यह बिल लागू होना चाहिए। दरअसल 2015 पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की सरकार ने शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर मैट्रिक तक कर दिया था। उस समय भी हुड्डा ने यही मांग की थी कि शैक्षणिक योग्यता सांसद और विधायकों पर भी लागू होनी चाहिए। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और अब फिर से सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल लाने सरकार जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा पर कोरोना का खतरा है, क्योंकि उपचुनाव में प्रचार के लिए अलग अलग जगहों से मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं और कुछ नेता कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं जो यहां प्रचार करने पहुंचे थे। बड़ौदा पर कोरोना का साया, उपचुनाव में कोरोना नजरअंदाज। कोरोना काल में हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में न सिर्फ हल्के में ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है, बल्कि कुछ नेता कोरोना पॉजिटिव भी मिल चुके हैं। हालांकि जो भी नेता इस वायरस से संक्रमित हैं, उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से क्वारंटीन होने और टेस्ट कराने की अपील भी की है। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई नेता कहीं प्रचार करता है तो उनके संपर्क में कितने लोग आते होंगे। ये नेता हैं कोरोना पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, बीजेपी सांसद संजय भाटिया। यही कारण है कि जब से नेताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसी दिन के बाद से बीजेपी के बाहरी नेताओं का प्रचार थम सा गया है। यानी कि बीते 4-5 दिनों में बाहर से कोई सांसद, मंत्री या पार्टी के दूसरे नेता भी हल्के में प्रचार के लिए नहीं आए हैं, जबकि पहले सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता ही यहां पर जनता के बीच ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हैं। पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं लगातार बड़ौदा हल्के में पहुंच रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये कि जो भी विधायक या मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें से ज्यादातर
मॉनसून सेशन से पहले हुए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, यानी कि उनको शायद कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। वो लगातार दौरे कर रहे थे, लोगों के साथ बैठकें कर रहे थे। विधानसभा सेशन के लिए जब टेस्ट जरूरी रखा गया तो वो पॉजिटिव पाए गए और ये नेता बड़ौदा में भी प्रचार प्रसार में जुटे थे, जिससे बड़ौदा के दिल में भी कोरोना के नाम का भय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और एक तरफ कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी पर काम भी शुरू नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब प्रदेश स्तरीय टीम को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए जमीन स्तर पर काम भी किया जा रहा है। कोरोना के बीच मजबूत होती बीजेपी, प्रदेश स्तरीय टीम में मजबूती पर काम। हरियाणा बीजेपी की तरफ से अब जिला स्तर पर संगठन तैयार करने के बाद प्रदेश स्तर की टीम में बदलाव कर और मजबूत करने की दिशा में काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ लगातार प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। जिला स्तर की टीम तैयार करने के लिए धनखड़ जमीन पर जाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नब्ज टटोलते दिखे थे और अब वो फिर से स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं। कोरोना के आगे बेबस कांग्रेस, संगठन के लिए संघर्ष बाकी, फिर धनखड़ से मात खाएगी कांग्रेस। एक तरफ जहां धनखड़ ने कमान संभालते ही पार्टी की नई जिला स्तरीय टीम खड़ी करके कांग्रेस को मात दे दी, तो वहीं अब वो फिर से कांग्रेस को हराने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी करीब 10 से 15 दिनों में बीजेपी अपनी नई प्रदेश स्तरीय टीम भी बनाने वाली है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश स्तर तो छोड़िए, जिला स्तर पर भी काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि जब कांग्रेस से संगठन में नियुक्तियों को लेकर सवाल किया गया तो वो कोरोना का राग अलापते रहे, लेकिन सोचने लायक बात ये भी है कि कोरोना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी की नई टीम की बात करें तो ये कतई जरूरी नहीं है कि प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को बदला जाएगा। इसके लिए पार्टी कई पॉइंट्स पर नेताओं का चयन करेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी उसी नीति पर काम कर रही है जो मंत्री धनखड़ को आला कमान ने दिए थे, और कमान मिलने के बाद से वो पार्टी के हर बड़े नेता से भी इसलिए मुलाकात करते रहे हैं, और वो नीति है सबका साथ। यानी धनखड़ सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाकर ही बेहतर टीम तैयार करने के लिए चहलकदमी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।